एक बहुत बड़ी समस्या कई बच्चों को आती है। वो अक्सर ये सोचते हैं कि मैं किसी भी तरह के कंपाउंड का नाम कैसे लिखूंगा, खास करके जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बारी आती है। और इस कंफ्यूजन में वो कई बार इनको छोड़ देना ज़्यादा पसंद करते हैं। नतीजा, ना सिर्फ इनऑर्गेनिक में उनको प्रॉब्लम होती है, बल्कि वो जब फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल बनाते हैं तो वहां पर भी कई बार उनको कंपाउंड्स या उसके आयनिक फॉर्म में दिक्कत होती है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को देखिएगा, एक एक एंगल आपको समझ में आएगा। और इससे ही बड़ी बात, कागज कलम लेकर बैठिए, क्योंकि पढ़ने का मजा तभी है जब आप साथ में लिखते रहें। नहीं तो क्या होगा ना, फिर पार्टी एंजॉय वाली नहीं होगी, फिर बस सिर्फ पिक्चर देखते रहेंगे। तो इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे केटाइंस की। मैं आपको सबसे पहले केटाइंस के बारे में बताता हूं। ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा, हर अलग अलग पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी आप किसी केटाइन की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहली बात आपको समझनी है कि ऐसे मेटल्स जिनके पास की ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब उनके पास एक ही जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलता है, या यूं कहें एक ही तरह का चार्ज है। ठीक है, मेटल एटम्स जो है आपका, आप वहां पर कहिएगा कि मेटल एटम्स विथ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज को, मेटल एटम्स विथ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इसे आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं ये बोल रहा हूं कि सिंगल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा। नहीं, सिंगल पॉजिटिव मतलब उसमें वेरिएशन नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए Na+, सोडियम सिर्फ प्लस शो कर सकता है, Mg2+, मैग्नीशियम सिर्फ 2+ शो कर सकता है, एल्युमिनियम सिर्फ 3+, इसमें वेरिएशन नहीं है। तो ऐसे कोई भी जिनका सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, उनके लिए हम लोग यहां पर मैं लिखता हूं वी यूज सफिक्स। हम लोग ऐसे केसेस में सफिक्स IUM इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स IUM इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोडियम, यहां पर सोडियम आयन हो गया, ठीक है, सोडियम आयन हो गया। यहां पर आपका मैग्नीशियम आयन हो गया, ठीक है, यह आपका मैग्नीशियम आयन हो गया। और उसी तरीके से आप यहां पर एल्युमिनियम आयन लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम आयन भी आप यहां पर लिखेंगे। आप कहेंगे सर ये तो इसका नाम ही है, इसमें कौन सा बड़ा वेरिएशन था, ये तो सीधा था। एग्जैक्टली, पर कहीं ना कहीं से हमें शुरू तो करना पड़ेगा, तो मैंने वहां से शुरू किया जहां से कि कोई वेरिएशन नहीं है। तो मेटल एटम विथ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, जिसमें कि हम लोगों ने IUM का इस्तेमाल किया। डन। अब यहां से बात को बढ़ाते हैं कि मैं ऐसे मेटल की बात करूं जिसमें मोर देन वन पॉसिबल चार्ज होता है, तब हम लोग क्या करेंगे। मैं यहां लिखता हूं मेटल एटम्स विथ मोर। मैं आपको मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस सभी के नाम के बारे में बताऊंगा, इसलिए ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। मेटल एटम्स विथ मोर देन वन पॉसिबल चार्जेस। अगर उसमें एक से अधिक चार्ज होगा तब क्या होगा। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर एक से अधिक चार्ज है तो आपको हमेशा ज्यादा वाले के लिए इक लगाना है सफिक्स, और कम वाले के लिए अस लगाना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मेटल आयन विथ हायर चार्ज, मेटल आयन विथ हायर चार्ज, अगर ज्यादा चार्ज लगाना है तो उसके हिसाब से वहां पर आप सफिक्स लगाइएगा इक, वहां पर आपको इक लगाना होगा। आयन तो खैर आप लास्ट में लगाते ही हैं, फिर भी मैं लगा देता हूं। और अगर मेटल वही है, मेटल आयन विथ लोअर चार्ज, यानी कि उससे कम अगर है, तो ऐसे कंडीशन में आप वहां पर जो सफिक्स इस्तेमाल कीजिएगा वो इस्तेमाल हो जाएगा OUS आयन।
यहाँ पर आप OUS आयन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आधार पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, शायद ज्यादा फेमिलियर तब हो पाइएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा Fe2+ और मैंने यहां पर लिखा Fe3+। अब आप सीधे सीधे मुझे बता सकते हैं कि ये Fe2+ कम है, तो इसके लिए नाम हो जाएगा फेरस आयन। देखिए लास्ट में OUS लगा है। और जो 3+ है इसके लास्ट में फेरिक आयन लग गया, मतलब इसमें ज्यादा चार्ज है। तो फेरस आयन, फेरिक आयन। मान लीजिए मैं और एग्जांपल लेता हूं, लाइक Cu+ और Cu2+। अब मैं उम्मीद करता हूं आप आसानी से इसका नाम बता सकते हैं, जैसे क्यूप्रस आयन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक आयन। ये क्यूप्रिक आयन आपका हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए आप और एग्जांपल लेते हैं Sn2+ और Sn4+। अब आपसे कहे भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा स्टेनस। यहां पर इसका नाम हो जाएगा स्टेनस आयन, और इसका नाम हो जाएगा स्टेनिक, इसका नाम हो जाएगा स्टेनिक आयन। और इस तरह से आप किसी भी तरह का नाम लिख पाइएगा अगर दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ या दो वेरिएबल चार्जेस के साथ आपका मेटल है। तो मैंने एक बता दिया आपको, जिसमें कि हम लोग क्या बात करेंगे, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन एक और कंडीशन था जिसमें कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट था, या यूं कहे कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट था, डिफरेंट चार्जेस था। अब यहां पर हम लोग तीसरी बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे किसी कंपाउंड के आधार पर। ठीक है, यहां पर मैं आपको साफ लिखता हूं कि हम लोग सफिक्स नियम इस्तेमाल करेंगे, NIUM। हम लोग सफिक्स नियम इस्तेमाल करेंगे अगर हम लोग के पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें आपका केटायन जो है वो नॉन मेटल कंटेनिंग है। यहां पर मैं लिखता हूं इज यूज्ड, जनरली यूज होता है विथ cations containing नॉन मेटल्स। एक एक बात लिख रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही बैठ के इसको पढ़िए, तभी फायदा होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं NH4+, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम। नाम क्या हो जाएगा इसका, अमोनियम। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए नियम लग गया लास्ट में, अमोनियम। अगर ऐसे ही मान लीजिए वाटर आपका हो जाए H3O+, तो आप लिखिएगा हाइड्रोनियम। यहां पर ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कभी भी याद रखिएगा, अगर कोई नॉन मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, वो एक कंपाउंड में है, तो वहां लास्ट में नियम सफिक्स लगने वाला है। जैसे चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, NO2+, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम। इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा इन सभी चीजों को, नाइट्रोनियम। अगर मान लीजिए NO+ सिर्फ हमको लिखना है, तो मैं इसे लिखूंगा नाइट्रोसोनियम, मैं इसे लिखूंगा नाइट्रोसोनियम। अगर मान लीजिए मेरे पास और भी कोई ऐसा एग्जांपल हो, तो जैसे एग्जांपल में एक चीज और मैं आपको बता दूं, चलिए थोड़ा सा ये भी आइडिया ले लेते हैं। अमोनियम नाम कैसे पड़ा, क्योंकि हम लोग उसे पहले से अमोनिया जानते थे, तो उसका नाम अमोनियम पड़ गया। मतलब ऐसे समझिए कि अब अमोनिया जो था, अमोनिया था, तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 था, यस और नो। तो मैंने अमोनिया से बना दिया अमोनियम आयन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, NH4+। कुछ ऐसा ही मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए हाइड्राजीन है, ये कंपाउंड का नाम याद रखिएगा और फॉर्मूला भी हाइड्राजीन है, तो इसका फॉर्मूला होता है N2H4। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 और NH2, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, हाइड्राजीनियम आयन में लिखूंगा। अब किसी एक पर अगर ये मान लीजिए ये तो NH2 है, उस तरफ मान लीजिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो NH3+ आ गया, तो हाइड्राजीन से हाइड्राजीनियम हो गया। अगर मान लीजिए मेरे पास सपोज एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन अगर है मेरे पास,
तो इसका फॉर्मूला नॉर्मली आप इस तरह से भी पाएंगे, या अगर आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज है तो आप इसको ऐसे भी पाएंगे। यकीन मानिए, आपको नाम लिखने में तभी आसानी होगी जब आप अच्छे से सारे कंपाउंड को या आयनिक फॉर्म में उसे क्या कहते हैं ये समझ लीजिएगा। तो एनिलीन बना। अब इसी एनिलीन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहां पर क्या लग जाएगा, एनिलीनियम आयन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C6H5NH3 प्लस, ये जो मैंने लिखा इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, यहां पर ये हो गया, ऊपर में लग जाएगा NH3 प्लस। तो एनिलीन से बन गया एनिलीनियम। एक ऐसा ही और एक एग्जांपल लीजिए पायरिडीन का। पायरिडीन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C5H5N। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं आता है तो मैं यहां स्ट्रक्चर लिख देता हूं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज योर पायरिडीन। अब पायरिडीन में अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा, अब आप समझ रहे हैं, वो हो जाएगा पायरिडीनियम आयन, हो जाएगा पायरिडीनियम आयन। अब देखिए इसको हम लोग C5H5NH प्लस लिखेंगे, या इसमें मैं एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहां लगाऊंगा इस जगह और इस पर प्लस चार्ज आएगा, बाकी तो जैसे था वैसे रहेगा। तो आप इस तरह से क्या नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी केटायन का नाम इस तरीके से लिखेंगे। जितने भी वेराइटीज हो सकते हैं केटायंस में मैंने आपको वो सब वेराइटी बता दिया। धीरे धीरे हम लोग और भी चीजों को जानेंगे। तो ये कहानी थी केटायन की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनायंस की, कि भाई एनायन का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखेंगे। एनायंस की बात मैं आपको बताता हूं। अब एनायंस का मतलब होता है नेगेटिव आयन, केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, तो एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयंस। अब ये नेगेटिव आयंस के हिसाब से हम लोग क्या कहानी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी एनायन को देखते हैं तो वो कहां से आया है उसके हिसाब से भी आप बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, देखिए जैसे नंबर 1, सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई भी एनायन आपके हाइड्रा एसिड से बिलोंग करता है, हाइड्रा एसिड किसे कहते हैं, जैसे HCl, HBr, HI या ऐसे ही और कोई भी हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग अगर है, तो अगर हाइड्रा एसिड से अगर कोई है तो उसके नाम में अगर एनायनिक फॉर्म है तो नाम में लास्ट में IDE लगाइएगा। मैं यहां पर लिखता हूं नेम ऑफ नेगेटिव आयंस फ्रॉम हाइड्रा एसिड्स, ठीक है, एंड इन, उनके लिए जो सफिक्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा IDE। अब ये कैसे होगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास पहले HCl था, तो HCl से क्या हुआ कि वो Cl माइनस बन गया क्योंकि हाइड्रोजन वहां से निकल गया। तो अब मैं इसे कहूंगा क्लोराइड, मैं इसे कहूंगा क्लोराइड आयन। इस तरह से नाम लेंगे। अगर मान लीजिए कोई HCN था और मैंने वहां से Cn माइनस ले लिया तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, साइनाइड आयन, मैं इसे साइनाइड बोलूंगा। ऐसे ही ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं जिससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। जैसे मैं एक काम करता हूं, लेफ्ट साइड में एनायन लिखता हूं और राइट साइड में उसका नाम लिखता हूं। याद रखिएगा, अगर आप केटायन और एनायन को क्या बोलते हैं ये नहीं समझ पाइएगा तो आप कभी भी किसी कंपाउंड का नाम नहीं लिख पाइएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। तो जैसे एनायन है मेरे पास, सपोज कीजिए एनायन है H माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड आयन। अगर मान लीजिए मेरे पास है D माइनस, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ड्यूटराइड, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये, ड्यूटराइड आयन मैं इसे बोलूंगा। अगर इसी तरह से मैं लिस्ट दे रहा हूं, आप भी लिखते जाइएगा, लिस्ट दे रहा हूं। अगर मान लीजिए F माइनस है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन, इसका नाम हो गया फ्लोराइड आयन। अगर मैं Cl माइनस लिखता हूं तो अभी अभी मैंने बताया इसे क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन बोलेंगे। अगर मैं Br माइनस बोलूंगा तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ब्रोमाइड आयन बोलूंगा, दिस इज योर ब्रोमाइड आयन। ऐसे ही आयोडाइड के लिए मैं क्या लिखूंगा, I माइनस के लिए आयोडाइड आयन। आपको अभी तक लग रहा होगा हाँ सर ये तो मुझे आता है,
वेरी गुड, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। पर अब धीरे धीरे माहौल बदलेगा। देखिए O2-, दो चार्ज है तो इसे कहेंगे ऑक्साइड आयन। अगर मान लीजिए सल्फर के साथ है 2- तो इसे कहेंगे सल्फाइड आयन। उसी तरह से मान लीजिए Se2- है तो इसे क्या कहेंगे, सेलेनाइड आयन। उसी तरह से अगर मान लीजिए Te2- है तो इसे मैं क्या कहूंगा, टेल्यूराइड आयन। बस नेगेटिव चार्ज जहां लगा हुआ है, अगर वो हाइड्रोजन से रिलेटेड था तो उसके नाम के लास्ट में ID लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए N पर पावर 3- है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड आयन। भूलना नहीं है, इसे याद रखना है, नाइट्राइड आयन। अगर फास्फोरस पर 3- है तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फाइड आयन। इसका नाम हो जाएगा फॉस्फाइड आयन। उसके बाद मान लीजिए आपका ये As3- हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा आर्सेनाइड आयन। इसका नाम हो जाएगा आर्सेनाइड आयन। अगर मान लीजिए Sb3- हो गया तो इसका नाम हो जाएगा एंटीमोनाइड, एंटीमोनाइड आयन। उसी तरह से मान लीजिए अगर कार्बन पर 4- हो गया तो इसका नाम हो जाएगा कार्बाइड, कार्बाइड आयन। और अगर मान लीजिए Si4- हो गया तो इसका नाम हो जाएगा सिलिसाइड, सिलिसाइड आयन। और उसी तरह से अगर B पर 3- हो गया, मैंने बोरोन पर अगर 3- हो जाए तो बोराइड आयन। आपने क्या देखा, मैंने लगभग हर वो एलिमेंट्स का लिख दिया जिसके कि नेगेटिव चार्ज में उसे हम क्या कहेंगे। ये पूरी लिस्ट आपकी कॉपी में अच्छे से रहनी चाहिए और आपको याद रहना चाहिए। तो मैंने आपको अभी तक हाइड्रा एसिड के बारे में बताया। हाइड्रा एसिड किसे कहते हैं ये भी आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल रहता है और उस तरीके से आप उसका नाम आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ और एनायंस हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए याद, और उन सभी एनायंस को जब आप याद रखेंगे तभी आप कंपाउंड्स का नाम अच्छे से लिख पाएंगे। तो मैं यहां पर कुछ और एनायंस के नाम लिखता हूं। जैसे मान लीजिए ये एनायन लिया और इधर इसका नाम मैं लिखूंगा। जैसे मान लिया जाए आपके पास OH- है तो आप इसे क्या कहिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। आप इसे कहिएगा हाइड्रोक्साइड आयन। अगर लिखा हुआ है O22- तो आप इसे क्या कहिएगा, ये पर ऑक्साइड आयन हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर -1 चार्ज है, एवरेज निकालिएगा तो -1 चार्ज है। अगर मान लीजिए O2- है यानी कि ऑक्सीजन पर -½ चार्ज है तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। इसे हम लोग कहेंगे सुपर ऑक्साइड आयन। लिखते जाइएगा। अगर S2 है तो इसका नाम डाई सल्फाइड, इसका नाम हो जाएगा डाई सल्फाइड आयन। अगर मान लीजिए I3- हो जाए, I3- हो जाए तो इसे बोलेंगे ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड आयन। अगर मान लीजिए आपके पास N3- है, ध्यान दीजिएगा ऊपर में भी मैंने एक N3- लिखा था, लेकिन ये N3- को देखिए, ये वाला ये N3- में पावर 3- है, और यहां पर जो नीचे मैं लिख रहा हूं इसमें N3 नीचे है माइनस ऊपर है, इसे हम लोग कहते हैं एजाइड आयन, इसे कहते हैं एजाइड आयन। अगर मान लीजिए NH पर पावर मेरा 2- हो जाए, ऊपर में 2- चार्ज हो जाए तो इसे हम लोग कहेंगे इमाइड आयन, इसे हम लोग कहेंगे इमाइड आयन। अगर NH2 नीचे आ जाए और ऊपर आ जाए माइनस चार्ज तो हम इसे कहेंगे अमाइड आयन। देखिए कितना डिफरेंस है, एक में पावर 2- है तो इमाइड हो गया, एक में पावर माइनस है लेकिन नीचे 2 है तो अमाइड हो गया। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए कार्बन नीचे 2 है और ऊपर में भी 2- है तो इसका नाम हो जाएगा एसीटाइलाइड। ये एकदम से आपको याद रखना होगा, एसीटाइलाइड आयन हो गया। O3-, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और यहां पर नेगेटिव चार्ज लग गया, ओजोनाइड आयन। मान लीजिए आपके पास MnO4 हो, यहीं से बच्चा बहुत ज्यादा फंसता है, इसे भी याद रखिएगा। इसे हम लोग कहेंगे मैग्नेट आयन। क्या कहेंगे इसको, दिस इज मैग्नेट आयन। अगर मैंने लिखा MnO4-
तो मैं इसे कहूंगा पर मैग्नेट आयन। देखिए कितना बारीक डिफरेंस है, एक में पावर -2 है, एक में पावर सिर्फ माइनस है। MnO4 पर पावर 2 माइनस को मैग्नेट आयन बोलेंगे और MnO4 माइनस को हम लोग पर मैग्नेट आयन बोलेंगे। अगर SCN माइनस है तो हम इसे कहेंगे थायोसाइनेट आयन, इसे कहेंगे थायोसाइनेट आयन। और अगर मान लीजिए S2O3 माइनस है तो इसका नाम हो जाएगा थायोसल्फेट आयन, हम इसे कहेंगे थायोसल्फेट आयन। और CS3COO माइनस होगा तो इसका नाम हो जाएगा एसीटेट आयन। मैं आपको ये सभी कंपाउंड्स का, ये जितने भी आयन्स हैं सबका नाम लिख के दिखा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड बनता कैसे है। ये C2O4 माइनस है, ऑक्सलेट आयन, दिस इज योर ऑक्सलेट आयन। और इस तरह से आपने बहुत सारे मिसलेनियस एनायंस के नाम भी लिख लिए। अभी तक मैंने आपको कैटायन और एनायन इस वीडियो में बताया है। असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। यहां पर जो मामला है वो ये है कि अब इन कंपाउंड से फॉर्मूला कैसे बनता है नंबर 1, और ऑक्सो एसिड्स के जो कंपाउंड होते हैं उसमें नाम कैसे लिखाता है, उसमें आयंस को कैसे लिखते हैं, वो सब भी सीखना है। कब ATE लगता है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले थायोसल्फेट लिखा, कहीं पर मैंने थायोसाइनेट लिखा, अभी एसीटेट लिखा, ये लास्ट में ATE सफिक्स जो मैं यूज कर रहा हूं, ये सफिक्स लास्ट में कब यूज होगा, लास्ट में ITE सफिक्स कब यूज होता है, ये भी बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। ये ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 में कर दिया। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर को लिखते हैं, पहले ऑक्सो एसिड के आधार पे, फिर किसी दूसरे कंपाउंड के आधार पे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। जरूर बताइएगा कोई डाउट हो तो। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।